पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है यूक्रेन और रूस का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ नेटो और यूरोपीय देश है तो दूसरी ओर रूस और उसके समर्थक देश, लेकिन भारत जैसे देश भी हैं जो किसी खेमे में नहीं है। इन पर बड़े देश दबाव बना रहे हैं कि वो किसी न किसी खेमे में चले जाएं। अचानक से बाइडेन ने मोदी के साथ ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध के बीच क्यों मिल रहे हैं मोदी और बाइडेन? मोदी और बाइडेन की मुलाकात का मतलब क्या है? आज की तारीख में अमेरिका के लिए भारत क्यों है जरूरी? रूस और यूक्रेन के छिड़े छिड़े युद्ध से तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है। जंग का 47वां दिन है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है ये दुनिया में किसी को नहीं पता। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत बड़ा बैलेंस बनाकर चल रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की मुखालफत भले ही न कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन में रूस के हमलों पर नाराजगी भी जाहिर करता आ रहा है। जबकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने बड़ी सख्त लाइन ले रखी है। वो सीधे सीधे रूस को युद्ध अपराधी तक करार दे चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ऑनलाइन मीटिंग फिक्स होती है। इससे साफ है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध के बीच भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई ऊंच नीच ना आए। युद्ध पर भले ही अमेरिका की लाइन भारत से अलग क्यों न हो। अब मीटिंग का मतलब आपको समझाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी और बाइडेन की मीटिंग की ये पहल अमेरिका ने की है। अमेरिका के मुताबिक मीटिंग में राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर रूस के बर्बर हमले की चर्चा पीएम मोदी से करेंगे, जबकि भारत की तरफ से आधिकारिक बयान में यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि मीटिंग हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं, हमारे लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हो रही है। इस मीटिंग को लेकर जो कयास है वो ये हो सकता है कि बाइडेन मोदी से यूक्रेन वॉर पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने की अपील करें, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड को काफी ढीला बता चुके हैं। बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता है भारत ने रूस के साथ व्यापार के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति जता दी है, जिससे डॉलर आधारित इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को कमजोर करने की रूस की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। लेकिन जो सच है वो ये कि अमेरिका ये कह चुका है कि बाइडेन के लिए भारत से रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाइडेन का मानना है कि भारत के साथ उनकी साझेदारी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। बाइडेन ने मार्च महीने की क्वाड मीटिंग में मोदी से बात की, जिसमें अमेरिका ने बातचीत के एजेंडे में रूस यूक्रेन युद्ध को भी शामिल करने पर जोर दिया था, जिसका भारत ने विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करें। दोनों नेताओं के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है उनमें कोरोना महामारी, जलवायु संकट, ग्लोबल इकोनॉमी, सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूत। खास बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच ये ऑनलाइन मीटिंग वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथे सत्र से पहले हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ वॉशिंगटन में इस वार्ता के चौथे सत्र के तहत बातचीत करेंगे। इस बैठक से अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती प्रमुख रक्षा साझेदारी को उजागर करने का एक मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। भुटौरिया साहब, आपके पास शुरुआत करना चाहती हूं। अमेरिका क्या खोज रहा है इस बातचीत के जरिए, क्योंकि देखिए ये रूस यूक्रेन की जंग के बैकग्राउंड में ये आज चर्चा हो रही है। बाइडेन क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को लेकर? म्यूट है सर, अनम्यूट करें।
आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करें। US and India has been a very strong allies and partners for years, and this meeting and discussion will आप हिंदी continue में to बता सकेंगे? progress आप आज तक पर हैं कि towards. आप हिंदी में बोल पाएंगे मिस्टर भटौरिया? हाँ जी बिल्कुल, मैं बोलिए। हिंदी में बोलूंगा। आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका की जो साझेदार रिलेशनशिप है वो और ग्रो करेगी, और हम साथ में मिलकर आतंकवाद और बाकी जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल रिलेशनशिप होगा ये। और साथ में इसमें डिस्कशन होगा कोविड हाँ। महामारी के साथ कैसे, और बाकी जो अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक रीजन में जो अभी अनस्टेबिलिटी है, श्रीलंका, पाकिस्तान और बर्मा, उधर जो अनस्टेबिलिटी है वो डिस्कशन होंगे। साथ में ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो रशिया और यूक्रेन वार है वो होगा, और ये जो डिस्कशन रूपी रूबल एक्सचेंज है वो भी आएगा इस डिस्कशन में। ठीक है, जो आखिरी हिस्सा इन्होंने बताया, चल साहब आप उसको किस तरह से देखते हैं? रुपया रूबल वाले जो एक्सचेंज की बात है, और साथ ही रूस यूक्रेन की जंग पर जो भारत ने एब्सटेन करके एक तटस्थता दिखाई है उस इशू पर, जिसको रूस की तरफ झुकने के तौर पर पश्चिमी देश देख रहे हैं, दोनों पर अचल जी आप क्या कहेंगे? देखिए अंजना जी, जहां तक रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है उसमें भारत की पोजीशन तो बहुत साफ है एकदम से। बहुत ही बैलेंस्ड, और एक अपने अपनी स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी को कायम रखते हुए जो भी स्टैंड लिया है वो पूरी तरह से उस पर खरा उतरता है। देखिए, जब तक रशिया ने यूक्रेन पे अटैक नहीं किया था तो हमारी स्टेटमेंट्स में हमने रशिया का जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसकी बात करी थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने अटैक किया तो हमने ये लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात नहीं कर रहे। हम इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे जोर दे रहे हैं, और डायलॉग और डिप्लोमेसी पे जोर दे रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा और साथ जो हम जो हमने एब्सटेन किया है करीब 10 या 11 रेजोल्यूशन से, वो भी उसका हमने एक्सप्लेनेशन और वोट दिया है कि वजह क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वोट था वो था जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को निकालने की बात हुई थी। बिल्कुल, तो उसकी हित पे जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि देखिए, पूरा वेस्ट और जो अमेरिका और नेटो अलाइज है उन्होंने ऑलरेडी प्री जज कर लिया, और वो हर तरह से रशिया को ब्लेम कर रहे हैं और उसे पनिश करने की दिशा में काम कर रहे हैं।